मसकली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, गुजरते वक्त के साथ लोग अपने खाने पीने की आदतों को लेकर जरूरी एहतियात बढ़ा रहे हैं। एक वक्त था जब डाइटिशियन की जरूरत फिल्मी सितारों या फिर एथलीट्स तक महदूद रहती थी। अब हमारी जिंदगी में भी डाइटिशियन की जरूरत महसूस होने लगी है और ये सही भी है, क्योंकि तेजी से बदलते एटमॉस्फेयर की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। कैसे खाना है की बहस में आते हैं तो दो तरीके जिन पर अक्सर नतीजे नहीं मिल पाते, वो हैं कम बार लेकिन ज्यादा खाना सही है या फिर बार बार लेकिन कम खाना ज्यादा सही है। आइए आज इसी बारे में जरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कम खाने लेकिन बार बार खाने की। डाइटिशियन मानते हैं कि खाने का ये तरीका आजकल चलन में है और बहुत सारे केसेस में डाइटिशियन भी इसे सजेस्ट करते हैं, जैसे कि दिन में 5-6 बार खाना लेकिन बार बार थोड़ा थोड़ा खाना। अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे वेट कंट्रोल की। कम लेकिन बार बार खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म हमेशा एक्टिव रहता है। जब आप बार बार खाते हैं तो शरीर को पचाने के लिए कम वक्त मिलता है, जिससे शरीर में एनर्जी लेवल भी बना रहता है और आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा एक्टिव रहता है। इससे शरीर कैलोरी को अच्छे से बर्न कर पाता है और आप वजन कंट्रोल कर सकते हैं। बात करेंगे ब्लड शुगर कंट्रोल की। कम मात्रा में भोजन करने से शरीर में ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता। ये खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा खाएंगे और उनके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ गया तो उन्हें समस्याएं हो सकती हैं। बात करेंगे पाचन में मदद की। कम खाना खाने से शरीर के पाचन तंत्र को आराम मिलता है और वो खाना अच्छी तरह से पच जाता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है। बात करेंगे भूख पर कंट्रोल की। बार बार लेकिन कम खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी भूख कंट्रोल में रहती है। इससे ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है, क्योंकि हर बार थोड़ी थोड़ी भूख शांत होती रहती है। अब बात करेंगे कि थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार खाने के वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बार बार खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी खाना खा लिया जाए। जब लोग छोटे छोटे भोजन खाते हैं, छोटी छोटी मील खाते हैं, तो वो कभी कभी ज़्यादा कैलोरीज वाले खाने का चुनाव कर लेते हैं। आपको इससे बचना है। इसके अलावा बार बार और कम खाने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर फास्ट फूड्स ही खाते रहें। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। अब बात करेंगे ज्यादा खाना लेकिन कम बार खाने की। ऐसी स्थिति में हम केवल 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन भरपूर खाना खाते हैं। इसके भी अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं। आइए जान लेते हैं पहले इसके फायदों के बारे में। डॉक्टर मानते हैं कि ऐसी मील ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें कम वक्त में ज्यादा एनर्जी चाहिए। पूरे दिन काम करने वाले लोग अक्सर ऐसा तरीका अपनाते हैं ताकि उनके शरीर में पर्याप्त एनर्जी बरकरार रहे और उनका समय भी बचा रहे। एक और बात है जिन्हें हम इस तरह के खाने के फायदे में गिन सकते हैं, वो ये है कि ज्यादा खाने से हमारे खाने के बीच का अंतराल बड़ा होता है और हमारे शरीर के पाचन तंत्र को खाना पचाने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। इससे होता यह है कि अगर हमारा पाचन दुरुस्त है तो हम आसानी से खाने को पचा पाते हैं। हालांकि इस तरह के खाने के नुकसान ज्यादा बड़े होते हैं। आइए अब जानते हैं इसके नुकसान क्या हैं। बात करेंगे सबसे पहले पाचन की समस्या की। एक बार में ज्यादा खाना खाने से हमारे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है। इस वजह से पेट में गैस, भारीपन, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा ब्लड शुगर में भी इजाफा हो सकता है। ज्यादा खाना खाने के बाद ब्लड शुगर स्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है, जो डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस से पीड़ित लोगों में समस्याएं बढ़ा देता है। कई बार इन बीमारियों से पीड़ित लोगों की स्थिति गंभीर भी हो सकती है। बात करेंगे ज्यादा वजन की। अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन एक लंबे अंतराल पर खाते हैं तो आपको भूख ज्यादा लगती है। इससे ओवर ईटिंग का खतरा ज्यादा होता है। ये पेट में समस्याएं तो पैदा करता ही है, लेकिन अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपके शरीर में कैलोरीज भी ज्यादा जा रही होती है, जिनसे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।
तो ये थी बात ज़्यादा खाने के नुकसान के बारे में। अब ये जान लेते हैं कि कौन सा तरीका बेहतर है। दोनों तरीकों को जानने के बाद आप ये जान गए होंगे कि अगर आपको दिन भर ज़्यादा शारीरिक श्रम करना है तो आप एक बार में बड़ी मील ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आप बार बार छोटी छोटी मील को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी छोटे छोटे खाने से भूख और कैलोरी कंट्रोल आसानी से हो सकती है। इसके अलावा छोटे भोजन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे कैलोरी जलती है और वज़न घटाने में मदद मिलती है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि आप अगर डायबिटीज़ की समस्या से ग्रस्त हैं तो कम खाने से आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा खाना और कम बार खाना तभी सही ऑप्शन है जब आप इतने ज़्यादा व्यस्त हों कि आपको बार बार खाने का वक्त ना मिले। तब आपकी ये मजबूरी भी है और ज़रूरत भी, क्योंकि खाना तो हर किसी के लिए ज़रूरी है ही, तरीके भले ही अलग अलग हों। तो आपको कौन सा तरीका, कौन सी मील सूट करती है, आप अपने हिसाब से उसे चुन सकते हैं और अपने वजन को, अपनी सेहत को अच्छा बनाए रख सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये खास जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसक्कली को और देखते रहें मसक्कली। शुक्रिया।